ये है हरियाणा के जिला रेवाड़ी स्थित सरस्वती विहार निवासी महेश प्रजापत पुत्र ओम प्रकाश प्रजापत, जो अब एक नया इतिहास रचने जा रहा है। साइकिलिस्ट अल्टरनेटर महेश कुमार ने रेवाड़ी के नवरत्न होटल में प्रेस वार्ता कर बताया कि वे 14 देश की साइकिल यात्रा के माध्यम से अंगदान की जागरूकता के लिए काम करेंगे, क्योंकि भारतवर्ष में हर साल 5 लाख लोग अंग न मिलने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और यह डाटा किसी भी महामारी से बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी यह यात्रा 15 जनवरी 2025 को रेवाड़ी के कौंसीवा स्थित केंद्रीय विद्यालय स्कूल रेवाड़ी से शुरू होकर नेपाल, भूटान, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, चीन होते हुए हांगकांग पर समाप्त होगी। इसमें मुख्य रूप से रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मंथन के द्वारा सहयोग किया जा रहा है, जो कि रोटरी इंटरनेशनल एनजीओ का हिस्सा है और 180 प्लस देश में उपस्थित है। यह यात्रा लगभग 6 से 7 महीने की अवधि की रहेगी और इसमें लगभग 12 से 15 हजार किलोमीटर की साइकिल यात्रा अकेले की जाएगी। इस यात्रा में भारतीय सेना, जिसमें सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीमा सुरक्षा बल आदि का भी सहयोग रहेगा। इसके अलावा जर्मन कंपनी लीगल विंडो का भी इसमें विशेष सहयोग है। नाहता फाउंडेशन, अगल कोरियर इंटरनेशनल, नवरत्न होटल, फर्स्ट स्टोर, ई कॉमर्स कंपनी आदि का मुख्य योगदान है। सर, हमारा अभी रेवाड़ी हरियाणा से हांगकांग साइकिलिंग टूर है अकेले, जिसमें हम ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए सर निकल रहे हैं 15 जनवरी को। सर, पहले मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी सोलो साइकिलिंग टूर किया है 4000 किलोमीटर 40 दिन में। एक हमारा था 6000 किलोमीटर जो 34 दिन में हमने किया था, जो विश्व का 5वां बड़ा सबसे हाईवे है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और अभी रिसेंटली इस साल मार्च और अप्रैल में मैंने दिल्ली से मुंबई रनिंग भी की थी, जो कि 37 दिन का कार्यक्रम था ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए। और अभी ये हमारा है 6 से 7 महीने का टूर रहेगा और इसमें मैं साइकिल पे अकेला 14 देशों की यात्रा करके सर आऊँगा वापस। तो सर, इस यात्रा में हम ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस को सर प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हर साल इंडिया में 5 लाख लोग एक्सपायर हो जाते हैं ऑर्गन ना मिलने की वजह से। और ऐसा नहीं है कि जो और एक्सीडेंट में जो डेथ हो रही है, बट रीज़न क्या है? अवेयरनेस की कमी है, या कुछ आप कह सकते हो धार्मिक मिथ्स हैं जिसके कारण लोग डोनेट नहीं करते। ये अगर, और जैसे हम गए भी गाँव में, हमने पूछा तो उनका कहना ये था अगर हम डोनेट कर देंगे तो अगले जन्म में हमें आँख नहीं मिलेगी, किडनी नहीं मिलेगी। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर आप डोनेट करने से नहीं मिलती तो जब आप शरीर का देह संस्कार करते हो तो शरीर ही नहीं मिलना चाहिए ना। तो ये हमारा इसमें सर रहेगा नहीं। सर, ये सबसे पहले तो हम अपने रेवाड़ी से हैं, तो रेवाड़ी में केंद्रीय विद्यालय स्कूल है कौंसीवास, उससे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम होते हुए चंडीगढ़ होते हुए देहरादून। ये हम 15 जनवरी को सुबह 9 बजे सर कार्यक्रम स्टार्ट रहेगा हमारा। तो वहाँ से हम आगे निकलेंगे सर चंडीगढ़ होते हुए। वहाँ पे हमारी अभी बात चल रही है, कोशिश है सीएम साहब से हम मुलाकात कर पाएँ ताकि जो उनका आशीर्वाद मिले और ये टूर आगे हमारा और बड़ा बने। वहाँ से हम देहरादून होते हुए फिर अपना बनबसा बॉर्डर आता है नेपाल का, वहाँ से हम नेपाल जाएंगे, पूरा नेपाल में राइड होगी, फिर वापस इंडिया में आके फिर भूटान, और भूटान से वापस गुवाहाटी में असम पड़ता है। हमारा प्लान म्यांमार का था, लेकिन म्यांमार में और मणिपुर में अभी आपको पता है सिविल वॉर चल रहा है, तो वो वहाँ पे आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा और सेफ्टी नहीं है। तो हम असम से बाई एयर जाएंगे लाओस, फिर लाओस में उतरेंगे, साइकिल वापस असेंबल होगी, लाओस की राइड होगी, फिर हम पूरा वियतनाम, फिर वहाँ से कंबोडिया में बाई रोड एंटर करेंगे, फिर थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। और सिंगापुर के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, समुंदर में पड़ता है और आगे आपका इंडोनेशिया है। अगर हम बाई शिप जाते तो हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा मलेशिया, और फिर वहाँ से हमें वो मिलेगा। या हम बाई एयर जा सकते हैं, वहाँ से जकार्ता जो राजधानी है इंडोनेशिया की, वहाँ पे हम उतरेंगे, 1 दिन रुकेंगे, अपनी पूरी साइकिल असेंबल करेंगे सामान के साथ, और फिर वहाँ से हम बाली तक जाएंगे, और फिर वहाँ से हम निकलेंगे फिलीपींस के लिए, वहाँ पे राइड होगी, फिर वहाँ से हम ताइवान, चाइना और हांगकांग, और आखिर में हांगकांग में हम समापन करके वापस बाई एयर इंडिया में आएंगे। और इंडिया में आने के बाद हम पहले मुंबई उतरेंगे, तो मुंबई में हमारे मुंबई से लेकर दिल्ली, फिर वापस मुंबई से लेकर रेवाड़ी तक वापस राइड रहेगी। कितने दिन का टारगेट सेट किया है? ये हमारा, हमने पहले तो 10 कंट्री किया था, अभी हमारी 4 कंट्रीज बढ़ी हैं, तो आप ये लगा लो 180 से 200 डेज के बीच का रहेगा।
सर इसमें हमारे देखो हर इंसान कुछ ना कुछ कमाता है, तो कुछ कमाई हमने भी की है, तो हमारे कुछ स्पॉन्सर्स जुड़े हुए हैं, कुछ हमने क्राउड फंडिंग भी की है। तो जैसे हमारे साइड में बैठे हैं विशाल भाई जी, जर्मन कंपनी है लिंगल विंडो, तो ये मेरा चौथा इवेंट स्पॉन्सर कर रही है सर। यूपीवीसी डोर्स विंडो की कंपनी है, और सोचने वाली बात है इंडिया से सपोर्ट नहीं मिला, बाहर की कंपनी सपोर्ट कर रही है सर। तो ये है एक, और साथ में हमारे कालू पहलवान जी हैं, तो इनका हमें हमेशा सहयोग मिलता है। और आज हम नवतन होटल में बैठे हैं, यहाँ पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, भी इन्हीं की है, और इनके थ्रू हमें जोली जी मिले, तो जोली जी की कंपनी हमें इसमें सब स्पॉन्सर कर रही है और सपोर्ट कर रही है। साथ में रोटरी इंटरनेशनल एनजीओ है, तो उसका रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मंथन, वो दूरी की वजह से आ नहीं पाए, तो वो इसका पूरा रहने खाने का कोऑर्डिनेट करेंगे, तो जिसमें हमें आप कह सकते हो 180 से 200 में से 140 to 150 डेज का रहना खाना उनकी तरफ से अरेंज मिल जाएगा। कि जो मेन जो खर्चा आता है ना टूरिंग में, वो रहने और खाने का सबसे ज़्यादा आता है, डिनर का मतलब स्टे का सबसे ज़्यादा आता है। तो वो हमारा 4-5 लाख का जो बजट है वो हमारा वो वैसे कम हो गया। साथ में एक एजीएल कंपनी है, नीचे आपको लोगो दिख रहा होगा, देख सकते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे कोरियर का है, तो वो इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने हमारे जो बैग हैं और टेंट वो स्पॉन्सर किया है, क्योंकि इसमें अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हो तो आप कोई भी लोकल चीज़ नहीं ले जा सकते। सिंगल बैग की कॉस्टिंग है वही, आप ये लगा लो जो बैग आए ना 5 बैग 50,000 के अराउंड के बैग हैं, टेंट है वो 20,000 के अराउंड, तो हर साइकिल भी है वो 83,000 की। तो हम हर चीज़ प्रीमियम ले रहे हैं ताकि टूर के दौरान हमें दिक्कत ना हो। साथ में नाहटा फाउंडेशन है भिवाड़ी से, अमित नाहटा जी हैं, तो उनका भी हमारे कल परसों ही मीटिंग हुई है, वो भी इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और तो यही अभी कुछ स्पॉन्सर हमें मिले हैं, बाकी हमारी कुछ क्राउड फंडिंग चल रही है, तो उम्मीद है हो जाए। महेश जी, आप बड़े एम को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें सरकार मदद क्यों नहीं कर रही? सर सरकार का रीज़न ये है कि सरकार केवल ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम को टारगेट करती है, बट आप सोच के देखिए, एक इवेंट है जो आप इंडोर कर रहे हैं, केवल आप फिजिकल और मेंटल लेवल पे अपने लेवल पे खेल रहे हैं, मुझे इस रिकॉर्ड है इसको ब्रेक करना है। एक जब आप सोशल पे जा रहे हैं, कि ट्रैवलिंग, जैसे आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी हैं, या जितने भी बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, सबने ट्रैवलिंग बहुत की है सर, पैदल यात्रा या साइकिल से यात्रा है, कैसे न कैसे। तो आप ये देखो, जो कम टाइम में सीखने का तरीका है वो ट्रैवलिंग है, और इसमें आपका रोज़ खाना चेंज होगा, पानी चेंज होगा, और आप दिन में 5-5 वेदर फेस करोगे, तो ये फेस करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सरकार सर, हम उम्मीद है, लेकिन सर अभी तक तो कुछ मिला नहीं, इतना कर चुके हैं, तो अब आगे फ़र्क भी नहीं पड़ता सर, कि हमें अच्छे अच्छे लोग मिले हुए हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार करेगी तो अच्छा लगेगा कि हमने कुछ अपने शहर का नाम वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट किया, कंट्री का नाम किया, तो एक पेरेंट्स को भी प्राउड फील होता है। इवेंट किए हैं, तो हमारे एक कमांडेंट प्रवीण सर हैं, पहले वो रैपिड एक्शन फोर्स में थे, अभी वो एनएसजी ग्रुप कमांडर हैं हेडक्वार्टर में, तो उनकी तरफ से सीआरपीएफ को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। आईटीबीपी में हमारा जाटूखाना में कमांडेंट अशोक सर हैं, तो उनकी तरफ से आज हमारा अप्रूवल आ चुका है। बीएसएफ का ऑफिशियल लेटर हमारे पास आ चुका है। सीमा सुरक्षा बल, जो उसका इंडिया हेडक्वार्टर है दिल्ली में आरकेपुरम में, वहाँ पे हमारी बात हो चुकी है। हमारी कोशिश है कि वहाँ पे डीजी जो सर है, पूरा ऑल इंडिया हेड है एसएसपी सीमा सुरक्षा बल के, वो इसका फ्लैग ऑफ करें। तो इसमें सारी फोर्सेज काफ़ी इन्वॉल्व है सर, 5 से 6 फोर्स हम इन्वॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। जिले में 15 जनवरी को हाँ सर, फ्लैग ऑफ कौन कर रहा है? सर इसमें फ्लैग ऑफ हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं यही करेंगे सर। रेवाड़ी जिला प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है सर? भूमिका है, हमने इनवाइट किया है उनको एज अ गेस्ट, क्योंकि देखो एक रेवाड़ी का नाम अगर हम प्रमोट करें तो उनको बुलाना हमारा फर्ज है, लेकिन मेन हमारा ये होता है जो टूर है वो स्पॉन्सर की बदौलत, देखो सबसे बड़ा काम स्पॉन्सर का है सर। तो हमारा जो भी जितने भी स्पॉन्सर है सर, इनकी तरफ से प्लान है। अनुदान करते लोग होते हैं, हाँ सर, अंगाता मान जाता है कि फैमिली अलाउ नहीं करती, इसमें कोई डर तो होता है। बिल्कुल तो सर। आप किस तरह से जागरूक करते सर हैं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी कल परसों की बात है, हमारे विजय शर्मा जी हैं जो बावल इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं, उनके घर में मतलब उनके साले किसी को दिक्कत आई, तो उनके ब्रदर है एप्पल जी, उनसे मेरी भेंट हुई। हालांकि हम स्पॉन्सर के लिए काफ़ी बार मिले हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, जो लिटरली जो सच बात है। लेकिन मुझे पता लगा कि इनको ऑर्गन डोनेशन वाली बात है, तो हम ऑर्गन तो नहीं दिला सकते, लेकिन हमारा जो रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मंथन है, इसने एक MOU साइन किया हुआ है, जो पूरे भारत की एक संस्था है नाटो, जो पूरा ऑर्गन डोनेशन का 700 हॉस्पिटल का पैनल है, और कोई भी ऑर्गन डोनेशन उसके बिना मर्जी के नहीं होता। सब मतलब आपको लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ है उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है, सारी चीज़ें। तो जो नॉर्मल आदमी होता है उसको नहीं पता होता, वो चक्कर काट रहा होता है, ऑनलाइन ढूंढ रहा तो नहीं मिलती चीज़ें। तो हमारे पास वो है कि हमने उनको 1-2 नंबर दिए, तो उसमें क्या उनको सीधी सारी लीगल फॉर्मेलिटी मिल जाएगी, और उनका जो कीमती समय है जो वो वेस्ट कर रहे हैं वो बचेगा, और हो सकता है वो बचेगा तो उनका जो पेशेंट है वो भी बच जाएगा। मेरा नाम विशाल है।
मैं लिंगल विंडोज़ नाम से कंपनी है, जर्मन कंपनी। ये 1959 से जर्मनी में थी और 2006 से हम इंडिया में ऑपरेट करती है, वहाँ पर जॉब करता हूँ। सो हमारी भेंट महेश जी से हुई थी वहाँ पर। सो इन्होंने बताया कि इनका एक मोटो है कि हमको इन्वायरमेंट को सेव करना है, ऑर्गन डोनेट करना है। तो वही बात मैंने अपने जो बॉस हमारे हैं डॉक्टर मारियो शिमिट, उनको बताई कि सर एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मैं साइकिल से गोल्डन बॉडी डेट कवर करूँ। ये कौन से ईयर का थी? ये 2020 की बात है। उस टाइम पे इन्होंने हमें अप्रोच किया, मैंने अपने बॉस को अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, कोई ऐसा चाहता है इंसान। क्योंकि उनका सिंपल सा एक मकसद रहता है कि बिना मोटो के आप कुछ काम मत करो। ठीक है, अगर वो साइकिल चलाता है बहुत अच्छी बात है, उनका पैशन है, लेकिन उसके पीछे मोटो क्या है, क्या आपका आप दुनिया को देना चाहते हो, और वो चीज़ को हमेशा प्रमोट करते हैं। वो चाहे किसी भी खेल के तौर पे और भी है, जैसे दिल्ली में काफ़ी सारे फुटबॉल क्लब्स हैं, या फिर वहाँ पर जहाँ पर हमारी कंपनी कहती है कि हाँ जहाँ पर और लोग सपोर्ट नहीं करेंगे हम सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए इतने सालों से हम मई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो भी रनिंग के लिए कहा अभी जैसे ही बहुत लेटेस्ट है ये साइकिल कर रहे हो 15 तारीख से, तो इन चीज़ों पे हमारी कंपनी हमेशा सपोर्ट करती है ओपन हार्टेड। इस ट्रिप पे आपकी कंपनी की ओर से कितना स्पॉन्सर किया गया है, क्या चीज़ें आप हेल्प के तौर पे दे रहे हैं? देखिए मैं बता दूं कि पैसा ऐसी चीज़ है ना कि अगर जो ये काम कर रहे हैं ना उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। तो उसको अगर हम तोलें कि वो कितना दिया गया है और इनका जो काम का जो मकसद है वो तो बहुत ही बड़ा है। हम पैसे की बात नहीं कर रहे, हम हेल्प की बात कर रहे हैं। क्या आपके लिए क्या हेल्प कर रहे हैं? तो अब हमारी तरफ से ये है कि इनको एक छोटा सा चेक दिया गया है, जिससे ये अपने जो भी इनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करें सफ़र, और उनका अपना ध्यान रखें और इनका जो मकसद है पहुँचा पाएँ आगे तक। और मेरे निकनेम और मेरे गेम की वजह से मुझे कालू पहलवान के नाम से जानते हैं, और नवरत्न होटल का मैं ओनर हूँ। और महेश से मेरी मुलाकात आज से 2 साल पहले हुई थी। तो मैं भी क्या था कि वर्ल्ड टूर करना चाह रहा था, और मैंने जब सुना कि हमारे रेवाड़ी का एक बच्चा है, हमारे तो बच्चे के समान है ये, कि भाई एक कोई ऑर्गन डोनेशन को लेके वो पूरे वर्ल्ड में टूर करना चाह रहा है, तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों ना महेश के साथ जाऊं। लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं भी इस टूर में शामिल होऊंगा। तो किस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हो आप? मेरा हर तरीके से आशीर्वाद है, जब तक इसका ये सफ़र चलेगा हम इसके साथ हैं, पैसे से भी, और जो भी मदद होगी हम करेंगे इसकी। सर जो अभी तक हमने सामान लिया, देखो एक होता है हम बैग आते हैं 5,000 रुपये भी आ रही है, एक हमने 50,000 की बैग ली, टेंट 2,000 का भी आता है डिखाया था लोड पे, एक हमने प्रॉपर लिया। क्योंकि रीज़न क्या है, हमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते। साइकिल है मेरी, आप बाहर खड़ी आपको दिखाऊंगा, वो 83,000 की है, लेकिन साइकिल तो 15,000 की भी आती है। तो टोटल एट प्रेजेंट हमारा जो बजट है सामान का वो 7 लाख का अमाउंट क्रॉस कर चुका है, जो हम सामान लेके आ चुके हैं। और स्टिल अभी हमारा GoPro 360 की चीज़ें बची हैं, तो 1 से 1.5 लाख का सामान और अभी आना है। और अगर बजट मिलता है तो हम फिर DSLR पे भी जाएंगे, ताकि हमारी जो फोटो क्वालिटीज़ है वो और अच्छी हो, तो आप लगा लो 1.5-2 लाख का वो भी आएगा। तो इसमें हमारा जो टोटल एस्टिमेट है वो हमारा 17-18 लाख से लेकर 20 लाख तक का सर है प्रोजेक्ट? हाँ पूरा प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट? यस सर। तो इसके दौरान जो जैसे कम्युनिकेशन किसी से अधिकारी से ऑफिशियल कम्युनिकेशन करनी है, या किसी जो है एम्बेसी में कम्युनिकेशन करनी है, तो कैसे क्या रहेगा कम्युनिकेशन? इसमें क्या है, हमने से एक तो जो भी हमारा वीज़ा का प्रोसेस रहेगा, जो लोग कर चुके, तो इसमें ना ट्रैवलिंग कंपनी होती हैं जो थोड़ा बहुत चार्ज एक्स्ट्रा लेती है, लेकिन आपका वीज़ा इजीली प्रोवाइड कर देती है। क्योंकि रीज़न क्या है, कई बार आप पहले ही हैक्टिक में हो और वो छोटी छोटी चीज़ ना आपको परेशान करेंगी, तो उससे बेटर होता है कि थोड़ा पैसा फालतू लग जाए, लेकिन आपको इजीली वो चीज़ें मिल जाएँ। क्योंकि वीज़ा नहीं मिलेगा ना तो आप कंट्री में एंटर नहीं कर सकते, आपके पास चाहे कितना भी कुछ हो। तो प्रशासन में भी सर कुछ जैसे हेडक्वार्टर में भी हैं, CRPF, ये सब हर जगह जुड़े हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हमारे पास है ऑप्शन कि आप वहाँ से कॉल करवा लें, क्योंकि एक अच्छे कोर्स के लिए आप जा रहे हो। तो कई बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो चीज़ ना हो पाए तो फिर बड़ा दुख होता है सर।